वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीजी। हमारे पास एक्सरसाइज 2A है। देखिए, इसका जो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो है 20 तक सॉल्व कर चुके थे। 20 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 21 से आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, 2A प्लस 3B बराबर 8, 3A माइनस 4B बराबर -5। देखिए, इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इस टाइप से सॉल्व करना है कि जो आपको जो है यहाँ पर आसानी से हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब भी आपको प्लस माइनस वाला दिखे तो आप चाहे कोशिश करें कि इसी से आप काम कर दें। मतलब इसमें जो है आप देखिए 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, 4 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए। देखिए, इससे क्या होगा कि आपको 4 तिया 12, ये भी 3 चौका 12 है। जो आपका इसको करेंगे क्या, जो प्लस माइनस, इसलिए हम जोड़ पर काम करेंगे। प्लस माइनस है तो जोड़ पर काम करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। यदि माइनस माइनस होता है तो हम तो घटाते हैं, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो आप लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया एंड फिर आपको जोड़ते हैं 2 में कितना से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12 भी बराबर 8 चौका 32। यहाँ पर ये 3 है, ये देखिए ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है। 3 तिहाई 9 है, 3 चौका 12 भी बराबर 3 पच्चे 15। अब देखिए इस टाइप से आपको हो चुका है। फाइनली अब यहाँ पर जोड़ना है तो आपको टेंशन नहीं है, चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। जब जोड़ना है तो 12, ये ए देखिए ना, ये ए और ये 9 8 17 है, तो 17 ए बराबर, अब देखिए यहाँ पर आपको 32 है। कितना आपको 32 है, 32 में से आपको घटाना है तो आप घटा दीजिए। 12 में से 5 गया 7 और ये आपको कितना हो चुका है, 2 में से गया तो 1, मतलब 17। अब देखिए ए का मान आपको हो चुका है 17/17, मतलब आपको कैंसिल कर दीजिए, मतलब एक मरतबा में गया, मतलब आपको ए का मान हो चुका है 1। अब देखिए ये ए का मान जो है ना किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 से आ जाते हैं। किससे आ जाते हैं, समीकरण 1 से। यदि आप समीकरण 1 में आते तो समीकरण 1 में क्या, वो देखिए। देखिए ये समीकरण 1 है ना, यहाँ पर क्या करना है, ए की जगह पर आपको जो है ये वाला 1 पुट कर देना। तो चलिए मैं समीकरण 1 में ए का मान 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर। अब फिलहाल देखिए समीकरण 1 में मतलब 2 गुने 1 प्लस 3b बराबर 8। और देखिए ये हो चुका है 2 इकाई 2 और ये आपको 3b बराबर आपको 8। ये 3b को अपने पास रखिए, 8 को, ये 2 है ना, 2 को आप भेज दीजिए माइनस में, तो 3b बराबर आपको हो चुका है 6। तो b का मान, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो b का मान आपको 2 हो चुका है। b का मान कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। और a का मान आपको यहाँ पर आपको कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। a का मान 1, b का मान 2। तो अब ये आपका फाइनली क्या हुआ, आपको सॉल्यूशन हो गया। अब चलते जैसे क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर 22 ले, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। अब देखिए इस 22 में जो है हम इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब क्या करते हैं, ये थोड़ा सा मतलब ये बड़ा बड़ा वर्ड है, मतलब बड़ा बड़ा नंबर है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपको इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन आपको 2 मान लिया। अब देखिए इस इक्वेशन 1 और 2 में आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसा कर दीजिए, ये 29 है ना, आप 29 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहे कि दोनों में आप इसमें उसमें भी दिक्कत नहीं, कहे कि यहाँ भी बड़ा नंबर यहाँ भी बड़ा नंबर, दोनों में आपको प्रॉब्लम ही हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर है, मुश्किल नहीं है, गुना थोड़ा लंबा होगा। अब देखिए यहाँ पर 29 है, कितना है, 29 और 23 है। तो समीकरण 1 में आपने क्या किया वो लिखिए पहले। समीकरण 1 में अपन कर दिया 29 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 29 और घटा दिया। 2 में जो मल्टीप्लाई किया कितना से, 23 है ना, तो 2 में आपको 23 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, घटा दिया। अब देखिए आपको यहाँ पर 23 है, तो आपको 23 और 29 का मल्टीप्लाई चाहिए, कितना, 23 और 29 का मल्टीप्लाई। तो ये आपको होता है 667। कितना होता है, 667। गुना कर लीजिएगा 29 और 23 को, 667। 29 और वापस से 29 है, कितना है, 29, तो आप 29 और 29 को क्या करिए, गुना करिए, तो ये आपको हो चुका 841। एंड यहाँ पर 98 और 29 है, कितना आपको, 98 और 29, तो आप इसको भी क्या करिए, गुना कर लीजिए, तो ये आपको होता 2842। फिर उसके बाद 23 और 29, तो वापस से सेम होगा 667H। फिर 23 और 23 को गुना करिए, कितना गुना करिए, 23 और 23 को गुना करिए, तो ये आपको होता 529। कितना होता, 529 के। और देखिए और इसमें क्या करना, 110 है, 110 है, आप इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करिए, 23 0, 23 इकाई 23 के 3 हाथ में 2, 23 इकाई 23, 23 और 2 25।
तो ये आपको हो चुका 2530। कब ये होगा 2530? मतलब 23 से और ये 110 को गुना कर दिए, कितना को? 23 और 110 को आपने गुना किया, वो हो चुका 2530। अब देखिए हमने घटाव की बात किया तो यहाँ पर आपको माइनस, यहाँ भी माइनस देते नहीं, इस वाले चिन्ह को देख के काम करेंगे, नीचे वाले चिन्ह को। तो यहाँ पर किस चिन्ह को देखे? यहाँ पर भी देखे, यहाँ पर भी प्लस है, देखिए ये भी प्लस में, प्लस छुपा रुस्तम है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस दिया। यहाँ पर देखिए ये भी, यहाँ तो माइनस है ना, तो यहाँ देख के प्लस, यहाँ क्या, ये भी प्लस में है, मतलब यहाँ पे माइनस। नीचे वाले को देख के साइन चेंज करते, इससे आपको कभी गड़बड़ नहीं होगा, ये याद रखेंगे। ये आपको देखिए -841 और +500, ये वाले साइन को लेकर -841 + 529, -841 क्या लिखेंगे? -841 + 529, तो आप घटा दीजिए ना, 11 में से 9 गया तो 2, ये 3 में से 2 गया तो 1, 8 में से 5 गया 3, 312, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि -841 से +529 हो रहा है, इसीलिए के साथ इसको घटाइए। 2 में से 0 नहीं जाएगा 2, एंड 4 में से 3 गया तो 1, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 3 गया तो 0, सॉरी 2 में से 2 गया 0, मतलब के का मान आपको हो चुका है 312 बट्टा -312। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, तो के का मान आपको हो चुका -1। अब देखिए के का मान तो अपन निकाल लिया, अब क्या करना है? एच का मान चाहिए। एच का मान चाहिए तो इसमें दिक्कत की क्या बात है कि समीकरण 1 से आप आ जाइए। किस में आ जाइए? हम लिख दें यहाँ पर समीकरण 1 से, वापस से हमने आ गया समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 आपका कौन है? तो हम यहाँ पर समीकरण 1 लिखते हैं, ये वाला पार्ट है। तो आपको ये 23h है और -29 के है, के जगह पर -1 और बराबर 98। अब देखिए ये 23h रहेगा ही, और ये +29, देखिए ना 29 इकाई 29 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 98। अब देखिए ये 23h आपको रहेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? 23h तो हो चुका, अब दिक्कत की बात नहीं है, और इस वाले पार्ट को भेज दीजिए 98 के पास, मतलब माइनस में 29। अब घटा दीजिए, 23h बराबर 18 में से 9 गया तो 9, ये हो चुका, 8 में से 2 गया तो 6। अब देखिए आप h बराबर आप लिखेंगे 69/23। आप तो ये सोचना पड़ेगा कि कितना होता है, 69 है तो कितना मरतबा ये कटेगा। तो आप देखिए आप गुना करिए, 23 को 3 मरतबा गुना करिए, 3 × 9 3 × 6, मतलब 3 मरतबा में इनकी कहानी खत्म है। तो h का मान 3, फाइनली देखेंगे तो ये h का मान 3 हो चुका है, और ये k का मान और ये h का मान -1 और +3, ये आपका इसका फाइनली सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसको जो है आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। तो अपन इसे समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए इस वाले पार्ट में आप इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे अब बताइए? आप इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, इसमें 4 है ना, 3 से गुना करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, ये भी काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम समझते हैं ना, 2 इसका एलसीएम होगा, 12 दूना 24, 25 दूना 50। आपको इतना काम करना पड़ेगा, तो क्या करें? तो आप ऐसा कर लीजिए, एलसीएम ही ले लीजिए। चलिए तो हम लिख दिया 35x प्लस 2 से गुना होगा, 12 दूना 24, y 25 दूना 50। ये 50 कहाँ से हो गया? आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा, नहीं होगा कन्फ्यूजन? तो मैं आपको बता दूं, ये बट्टा पर का जोर का कमाल है। देखिए कैसे, यदि आपके पास 35x प्लस 12 रुपया मतलब 12y और इसके बट्टा में 2 बराबर 25 है, आप इसे क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना समझते हैं? ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, इसके कुछ नहीं, तो इसके बट्टा में 1 है, मतलब 25 दूनी 50। अब हुआ ना ये 50 और ये 35x प्लस 12y। अब देखिए 12 दूना 24, ये 24 लिखेंगे ना, 12 दूना 24 गुना हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं तो 1, इसलिए गुना हो गया। अब देखिए 35x प्लस 24y 50। अब अभी भी आपको वही चक्कर है, इसमें आपको चाहिए कितना? इसमें का चीज से गुना कर देंगे 35 हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 5 7 35। तो समीकरण 1 में आप 5 से गुना कर दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख दे समीकरण 1 में हमने 5 से गुना, 1 लिखना ही भूल गए, 1 लिखेंगे ना यहाँ पे। समीकरण 1 में 5 से गुना करके, और 2 में कितना से गुना किया? 2 में तो गुना ही नहीं किया ना, डायरेक्ट घटा रहे, 2 से आप काम कर रहे हैं। देखिए इसमें 7 पंचा 35, इसमें 5 चौका 20y, 5 दही के 50, इस वाले पार्ट में 35x और इस वाले पार्ट में 24y, इस वाले पार्ट में 50। अब देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए क्योंकि घटा रहे ना, ये वाला पार्ट खत्म। ये 20 में से 24 घटाना है, मतलब -4y बराबर 50 में 50 का 0, y का मान आप 0/4। वाओ क्या बात है। अब देखिए ये तो 0 हो चुका, y का मान आपको 0 हो चुका है। देखिए कोई मुश्किल ही नहीं, आपका काम बहुत आसान हो चुका। y का मान 0 किसी इक्वेशन में पुट करिए, मतलब समीकरण 1 से आइए। अब समीकरण 1 में चलते हैं,
तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 7x 4 गुने 0 बराबर 10। ये पूरी पार्टे 0 हो चुकी है, मतलब 7x बराबर हो चुका है 10। तो x बराबर कितना लिखेंगे 10/7। 10/7 नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो गुना में होता है ना वो कहाँ जाता है आपको मालूम है, भाग में जाता है। तो ये 10/7 फाइनली इसका क्या हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते, किस कौन 24, देखिए मैं आपको 24 दिखा दूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये 24 क्या कहता है वो देख लेते। क्वेश्चन नंबर 24, x/4 कितना है, x/4 प्लस y/5 प्लस 1 बराबर है 23। एंड दूसरा भी इक्वेशन है। तो देखिए ना हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते ना, अब अच्छा होगा, नहीं तो और भी अच्छा, नहीं सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व कर लीजिए। देखिए तब दूसरा इक्वेशन लिखेंगे x/4 प्लस y/5, ये प्लस 1 है ना, देखिए ना ये प्लस 1 है ना। आप इसको ऐसा करिए 23 है ना, और इस 1 को इधर भेज दीजिए -1। आप यहाँ पर एक और भी काम कर सकते, एलसीएम लेकर भी काम कर सकते हैं। क्या लेकर, एलसीएम लेकर। हम तो बोलूँगा विदाउट एलसीएम के साथ करें तो और अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लीजिएगा, ले लीजिए, ले लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। 5 एलसीएम इसका कितना होगा, 20, 5 की 20 एलसीएम, और ये 4 इससे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 4 5 20 मतलब 5x। ऐसे ऐसे गुना करिए, इसको ऐसे गुना करिए, ये 4y, ठीक है। अब देखिए ये आपको 23 - 1, 23 - 1 है ना, मतलब आपको 23 में से गया तो 22। अब देखिए ये 22 हो चुका है, मतलब 5x प्लस 4y बराबर 22 गुने क्रॉस गुना करिए, 22 गुने 20, 22 गुने 20 मतलब 0, 22 दूना 44 मतलब 440, इक्वेशन 1। अब इससे इक्वेशन 1 माने, क्योंकि अब तो हमारे काम का है ना। अब दूसरा इक्वेशन में चलते, दूसरा इक्वेशन में चलेगा, हम आपको दिखा दूं क्या, यहाँ पर आपको इस साइड में हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते ताकि और क्लियरली आपको समझ में आए। दूसरा इक्वेशन है x/5, क्या है, x/5 प्लस y/4 बराबर 23। इस किस में 5 की 20, ये 4x प्लस 5y बराबर आपको हो चुका 23। दो ऑप्शन आप विदाउट यहाँ पर, मतलब क्या समझे, मतलब हम डायरेक्टली यहाँ पर गुना करके काम कर सकते थे। हम एलसीएम ले लिए तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लोचा वाली बात नहीं है। 5y, अब देखिए ये 23 गुने 20 0, 23 दूना 46 मतलब 460, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। कमी किस चीज की है, कमी किस चीज की है, देखिए ना यहाँ पर 5x दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 4x दिख रहा है। क्या करे, कौन सा जादू करे कि जो इसमें काम कर जाए। तो ऐसा करिए, एक समीकरण 1 है ना, आप इसमें ऐसा करिए, गुना कर दीजिए ये वाले पार्ट से 4 से, और इसका जो है इसमें गुना कर दीजिए 5 से। अब देखिए मैं आपको आगे इसमें दिखाता हूँ, आगे आपको जो इसमें क्या हो जाएगा वो देखिए। समीकरण 1 में आप 4 से पहले गुना करिए एकदम इज्जत के साथ। समीकरण 1 में अपन कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, और क्या कर दिया, घटा दिया 2 में कितना से मल्टीप्लाई करिए, 5 से। अब देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना, काम करना, काम ये करना है, गुना करिए, 4 पंचे 20x, 4 चौकी 16y। अब देखिए ये 0, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, 1760, इसको गुना करिए, 5 चौकी 20x, 25 25 y, 460 को गुना करिए 5 से, 0, 5 छक्के 30 के 0, हाथ में 3, 5 चौका 20 3 23। सही चल रहा है ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब देखिए इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट कैंसिल, ये 16 में से 25 जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। हम उल्टा क्यों ना घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं, 5 में से 6 घटाएंगे मतलब 15 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 गया तो 9, ये आपको तो माइनस के साथ ना। एंड ये 0 है, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से मतलब 10 में से 6 गया तो 4, ये आपको हो चुका है 2 मतलब 12, 12 में से 7 गया तो, अच्छा हम इसमें से घटा रहे कोई दिक्कत नहीं, हाँ 12 में से 7 गया तो 12 मतलब 5 नहीं होगा, 12 में से आपको घटाना 7, और ये आपको 1 में से गया तो 0, 540, लेकिन ये भी माइनस के साथ। अब देखिए y बराबर, आप देखिए आप एक चीज जानते हैं, जो होता है ना गुना में वो जाता है डिवाइड में, और इस माइनस से और इस माइनस की कहानी खत्म करिए, काट दीजिए, बट्टा में 9। अब देखिए ये 9 बट्टा में है ना, अब इसमें आपको क्या करना है, 9 से काटना, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छक्के 54, नहीं कटेगा, 9 छक्के 54, 6 मरता ये 9 लिखा हुआ है, तो y का मान हो चुका 9 छक्के 54, 0 है तो 0 बैठा दीजिए 60, तो y का मान आपको हो चुका 60।
देखिए हम कितना आसानी से आपको इसको सॉल्व किए। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं, फिर समीकरण 1 में हम एंट्री मारते हैं। किस में मारते हैं? समीकरण 1 में। अब आपको समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा यहाँ तक। समीकरण 1 ये वाला, इसमें क्या करते हैं हम 5, समीकरण 1 में y बराबर 60 रखने पर फिलहाल देखिए समीकरण 1 में 5x y की जगह पर रख दीजिए 60 बराबर 440। अब देखिए ये 5x, ये 0, 4 छक 24, 240 बराबर 440। देखिए 5x बराबर 440 माइनस 240, मतलब आपके पास हो चुका 5x बराबर 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 200। वाह क्या बात है, 200 आ गया, 200/5 मतलब काट दीजिए, 5 चौकी 20 मतलब 40, x का मान 40। देखिए एक आपको x का मान 40 आ चुका है, एक x का y का मान 60, एक 40 और दूसरा 60। तो ये आपको दोनों क्या हुआ, इसका फाइनली सॉल्यूशन हो गया। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या चक्कर है वो देख लेते हैं। इसे आप इक्वेशन मान लीजिए, नहीं तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए तब इक्वेशन मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सॉल्व, इसे फिर 1 मान लीजिएगा तो इसे 2 मान लीजिएगा तो फिर सॉल्व करिएगा तो 3 4 चलेगा। यदि आप डायरेक्टली अब चल लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो इस चीज़ को आप नहीं लिखिए, पहले इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। तो चलिए मैं इस चीज़ को सॉल्व कर ले, क्या 0.9 है, नहीं तो आप इसे इक्वेशन 1 ही मान लेना, तो मान लीजिए समीकरण 1। तो फिर आपको यहाँ पर ऐसे समीकरण 2। चलिए अब समीकरण 1 को हम सॉल्व करते चलते हैं, ताकि समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे ना तो फिर इसको अच्छा कर लेते ताकि हमारा काम आसान हो। x माइनस वाई बराबर 0.9, ये पॉइंट को आप हटाइए तो क्या डालेंगे नीचे, पॉइंट की जगह पर 1, इसके जगह पर 0, 10 बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर 9/10 से क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना का मतलब ये 10 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 10 y हो चुका होगा और इधर आपको 9 हो चुका। अब इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब देखिए डायरेक्टली काम करते तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट होता, ओके। तो इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, 3 4 मुश्किल नहीं है। अब देखिए इस वाले पार्ट के साथ मतलब हम समीकरण 2 के साथ हम इधर से चले क्या, ताकि आपको जो है ना दोनों एक ही साथ दिखे। अब देखिए समीकरण 2 के साथ चलते, समीकरण 2 के साथ, समीकरण यदि 2 में आप एंट्री मारते हैं, ये हमारा 2 है, 11/2x + 2y, ये कहाँ से हो चुका है, ओ आप नहीं समझे होंगे, मैं बताता हूँ। ये 2 को मल्टीप्लाई करिए, ये 2x ये 2y गुना होगा ना। अब देखिए ये चीज़ जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस गुना, ये 2x + 2y 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2x + 2y बराबर आपको डायरेक्टली 1 मतलब 11, ये 1 के साथ 11 मल्टीप्लाई, ये 1 के साथ ये मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन आपका 4th हो गया। ठीक है, ये आपको इक्वेशन 4th हो गया। अब देखिए अब इसमें कमी किस चीज़ की है, ये -10y है, यहाँ पर +10y है, तो माइनस प्लस दिख रहा है ना, गुना करिए इन दोनों को। यहाँ पे -10 है ना, इसको क्या चीज़ से गुना करिए कि 10 हो जाए, 5 से गुना करिए, 5 दूनी 10। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आगे इसमें हम क्या करूँगा कि लिख दूंगा, क्या लिखूंगा वो देखिए, समीकरण हमने 1 में मतलब 4 में और ये 3 है, समीकरण 3 में हमने गुना किया ही नहीं गुना किया। अब देखिए और इसको हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं किसके साथ, 4 के साथ, कितना से गुना करके, 5 से गुना करके, 4 में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये लीजिए जोड़ रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा दिए। अब देखिए ये 10x है, इज्जत के साथ लिखिए, 10y लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, ये वाले को मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10y बराबर आप लिखेंगे 11 25 55, नहीं लिखेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर मैंने बोला जोड़ने के लिए, आप ये नहीं कि फटाफट इसको घटा के काट दीजिएगा, आपने वहाँ पर लिखा जोड़ेंगे, नहीं लिखे यहाँ पे जोड़ने का, ये वाला काम लिखे तो यही वाला काम करेंगे। तो जोड़ने वाला काम है तो इसको जोड़िए, 10 दूनी 20x, ये जोड़ेंगे तो कहानी खत्म। ये इसको जोड़िए, 9 5 14 के 4 हाथ में 1, ये आपको हो चुका 6, 64 नहीं हो गया। तो x का मान जो गुना में होता है जाता भाग में, 64/20, मतलब आप 64 और 20 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 64/20 है, तो x का मान तोड़िए, ये 2 से काटिए तो ये आपको 10 हो चुका है, ये आपको 32 हो चुका है। तो अब देखिए हम काट के बताएगा, यहाँ पर देखें ना, काट के दिखाते क्या क्या रिजल्ट आता है। हम भी तो देखिए 2 दाई के 20, 32 दूना 64, फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, और ये 32 है ना, 32 है 16, मतलब 16/5। ओ x का मान यहाँ से आपको निकल चुका है 16/5। तो अब देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, आगे इसमें हम क्या करते हैं, क्या आपको सबसे पहले x का मान यहाँ कितना निकला मैं आपको वो दिखा देता हूँ। x का मान आपको हो चुका है 16/5, है ना, 16/5। अब देखिए
अब हम समीकरण 1 से चलते, किस में चलते, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 कौन है, तो वो भी सॉरी समीकरण, हाँ तो समीकरण 1 से भी चल सकते, डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है। फिलहाल देखिए समीकरण हम 3 से चलते या 4th से, तो 3 भी ये वाला पार्ट है, 4th चलेंगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, तो हम तो जो बोलते हैं 3 से चलने 4th से चलने के लिए। देखिए 4 से चलने से क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, ये 2x + 2y है ना, छोटा सा चीज़ है। समीकरण हम 4 से चलते हैं, समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 को हम लिख दे, क्या लिख देते, 2x + 2y बराबर कितना, 11 है। अब देखिए अपन जो है यहाँ से अभी जो हम किसको तोड़े थे वो बताइए, अभी हम किसको तोड़े, अभी देखेंगे तो x का मान निकाले 16/5, इसमें x के जगह पर 2 × 16/5 पुट करेंगे, बिल्कुल। तो आप यहाँ से 16/5 और ये +2y बराबर 11। अब देखिए ये 2y को अपने पास रखेंगे, ये 11, ये 16 दूनी 32, माइनस में इधर 32/5। आप भी सोचते होंगे कि ये इधर कैसे आ गया भाई साहब, इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में। 2y बराबर आप लिखेंगे लघुत्तम इसका 5, 11 × 25 = 55 -32। आप देखिए ये 2y बराबर ये इसमें से घटा, ये 5 में से 2 गया तो 3, अब 5 में से 3 गया तो 2, 23/5। चलिए ये 23/5 हो गया ना, तो आगे आपको इसमें क्या करना है, जो गुना में होता है ना वो जाता है आपको भाग में, क्या कहाँ जाता है आपको, भाग में जाता है। तो आप इसमें ऐसा कर लीजिए कि ये y बराबर 23, इसको भी भाग में भेजेंगे तो यहाँ जाके गुना में चिपकेगा, 2 × 5 मतलब 23/10। तो देखिए आपको एक y का आपको एक हो चुका है, कितना आपको y का मान 23/10 हो चुका है, और दूसरा x का मान जो आपको हो चुका है वो आपको हो चुका है ये x का मान है, ये y का मान है, ये आपको टोटली इसका सॉल्यूशन हो गया। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, ये कहता है आपको 2u + v बराबर 7/3ub और u + 3v बराबर 11/3ub। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, तो वो देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसा करिए इसमें ub से आप डिवाइड कर दीजिए, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको क्या करिए, क्रॉस गुना करिए, 3 दूनी 6u 3v बराबर 7ub। आप आपकी इच्छा जैसा करें, आप बट्टा में काम करना चाहते हो तो बट्टा में कर लीजिए, विदाउट बट्टा में करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। फिलहाल देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो आप ऐसा कर लीजिए, इसमें ub से डिवाइड कर दीजिए ताकि यहाँ से आपको ub हट जाए, यहाँ से ub हट जाएगा तो ये कांस्टेंट आपको बन जाएगा, जो आपका काम बन जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें ub से हम क्या करते डिवाइड कर देते हैं। तो लिख देखिए आप पहले तो हम इसे क्या करते हैं, लिख देते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर अब यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, ub से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ub से भाग दे देते हैं, भाग देने पर। अब देखिए ये किस में कर रहे हैं, समीकरण 1 में हम ये काम कर रहे हैं। ये रहा हमारा समीकरण 1, 2u है तो इसमें भाग देंगे किससे, ub से, तो 2u/ub + v/ub और बराबर 7/3। ub ऊपर होगा, नीचे डिवाइड कर दे तो नीचे ub। देखिए यहाँ से u से u कैंसिल, यहाँ से v से v कैंसिल, यहाँ से ub से ub कैंसिल, मतलब ऊपर 2/v + 1/u बराबर 7/3। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, इसे इक्वेशन मान लीजिए 3 हो गया, यहाँ तक आपका काम बन गया। अब देखिए हम यहाँ से एक और इक्वेशन निकाल लेते ताकि आपको यहाँ पर निकालेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इक्वेशन 2 से। फिर समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, ub से भाग दे देते हैं, क्या चीज़ से भाग देते हैं, ub से भाग देने पर लिख लेंगे यहाँ पर, भाग देने पर। आप देखिए आपको समीकरण 2 ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में क्या करना है, ub से भाग दे रहा है, u/ub प्लस ये 3v/ub बराबर 11/3ub। देखिए आपकी इच्छा है यहाँ पर विदाउट, मतलब आप भाग तो वैसे भी देना पड़ता है क्योंकि यहाँ से ub तो हटाना ही है, एलसीएम मतलब क्रॉस गुना करते तो 3u 3 × 9v बराबर 11ub, ऐसे भी काम कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से u से u कैंसिल, यहाँ से v से v कैंसिल, मतलब 1/v ऊपर प्लस 3/u बराबर आपको 11, u भी नीचे भी ना, ये दोनों कैंसिल मतलब 11/3। ओके अब देखिए अब तो ये स्टेप से आ चुका है, ये तो इसे आप इक्वेशन मान लीजिए कितना, इसे इक्वेशन 4 मान लीजिए, कितना हमने मान लिया, इसे 4 मान लिया। अब देखिए अब इस इक्वेशन से हमको क्या फायदा मिलेगा, देखिए ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, यहाँ पर 2/v है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/v है। क्या आप इसमें 2 से गुना कर देंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, देखिए ना ये भी तो 2/v बन जाएगा,
बिल्कुल 2/v। यदि आप इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये काम नहीं बनेगा, ये भी 3/u बन जाएगा। आपकी इच्छा जो करे, इसमें 3 से गुना करिए या इसमें 2 से गुना करिए, काम तो वही करना पड़ेगा। तो चलिए आप ऐसा कर लीजिए ना, ये 2 से गुना करना है ना, यही कर लीजिए। तो आप इसमें लिख दीजिए समीकरण हम 4 में कितना गुना करते, 2 से गुना कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे हम आपको लिख कर दिखाते हैं। मतलब हमने किया समीकरण 4 में, मतलब ये तो आपको कितना, ये 3 है, तो 3 में से हम क्या करते हैं, 3 में से हम घटा देते हैं, घटाएंगे तभी तो कटेगा ना, 2 से गुना करके इक्वेशन कितना में, 4 में। आप इसको यदि इसे 1 2 नहीं मानते तो ये समीकरण 1 ही 2 चलता, ऐसे मान भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसमें काम करेंगे, पहले तो इसको इज्जत के साथ नोट कर लीजिए, 2/v प्लस 1/u बराबर 7/3, क्योंकि इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए। इस वाले में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करेंगे, वो करेंगे तो क्या करेंगे वो आप देखिए। अभी इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, मतलब 2/v, और ये वाले में द्वितीयाई 6/u बराबर 11 दूनी 22/3। देखिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, वही आपको घटाना है तो अब घटाने वाला काम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये देंगे और यहाँ पर घटाओ, ये प्लस है तो ये भी घटाओ, ये भी घटाओ, घटाएंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल। ऊपर बच चुका 1/u माइनस 6/u बराबर बन चुका है 7/3 माइनस 22/3। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे हम इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका u एलसीएम में 1 - 6 बराबर आपको हो चुका 3 लघुत्तम, और ये 7 - 22। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको तो क्रॉस गुना करना पड़ेगा जब इसको हम काम कर लेंगे तब। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, 1 में से 6 गया तो -5, कितना आपके पास बच चुका है, -5। तो हम आगे इसमें आपको क्या करते हैं, काम करेंगे तो लिख देते हैं -5/u और बराबर 7 में से आप 22 घटा दीजिए तो 12 में से 7 गया तो 5 और ये 1 तो -15/3। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पंचे 15 कट जाएगा क्या, 3 पच्चे 15 और ये 5 से 5 भी कट जाएगा, मतलब आपके पास +1 इसका सॉल्यूशन हो चुका है। कितना हो चुका है, +1। देखिए ना ये भी इससे नहीं कट जाएगा, ऊपर कट जाएगा, हम नीचे से काट देंगे, 3 पच्चे 15। देखिए तो आपके पास क्रॉस गुना करिए, आप जैसी इच्छा, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये आपस में गुना करेगा, मतलब -5u बराबर -5। देखिए आपके पास इतना आया। इसमें देखिए ये u बराबर आपको हो चुका माइनस कैंसिल, मतलब 5/5 मतलब 1। तो फाइनली देखिए ये u का मान आपको कितना हो चुका, 1 हो चुका है। तो ये आपका क्या हुआ, आपको सॉल्यूशन u का मान 1। अब देखिए आप किसी इक्वेशन में चल जाइए, किसी इक्वेशन मतलब समीकरण 3 में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में चलते तो आपको समीकरण 3 पता होना चाहिए वो कैसा दिखता है। तो मैं आपको पहले समीकरण 3 दिखाऊंगा तब इसमें चलूंगा। देखिए समीकरण हम आपको 3 दिखाते हैं, ये रहा समीकरण 3। देखिए ये इस टाइप से दिख रहा है ना, हम समीकरण 3 में चल रहे हैं। अब यहाँ पर समीकरण 3 को हम लिख देते हैं, ऐसा दिखता है 2/v प्लस 1/u बराबर 7/3। अब देखिए हम इस समीकरण 3 में चलते हैं तो आप इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे आप इसमें कि ये देखिए ये आपको जो है ये u का मान 1 डाल देते। क्या डालते, u का समीकरण 3 में u बराबर 1 रखने पर अब देखिए अब जो है u के जगह पर आपको 1 रखना, 2/v u के जगह पर आपको क्या करना, 1 डालना है, 1/1 बराबर 7/3। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, मतलब 2/v बराबर आप 7/3 -1। अब देखिए ये तो -1 हो चुका है, 2/v बराबर लघुत्तम 3 7 - 3 मतलब 2/v बराबर 7 में से 3 गया तो 4/3, 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4। मतलब देखिए ऊपर कट सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, नीचे भी कट सकता है, बट नीचे तो भी है ना। तो ये आपको 1/v बराबर 2/3 है ना, तो 1/v बराबर। अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको क्रॉस गुना करिए या फिर v पलट दीजिए, तो v बराबर 3/2 होगा, या क्रॉस गुना करिए, ये क्रॉस गुना इससे इसको गुना करेगा और ये इसको इससे गुना करेगा, मतलब 2v बराबर आपको 3 हो जाएगा ना, गुना किए तो। अब देखिए तो v का मान आपको जो गुना में होता है भाग में जाता है 3/2, तो ये v का मान आपको 3/2 आ गया और ये u का मान आ गया, तो दोनों आपका मान आ चुका है, इसमें आप तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 27 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 वो कैसा है वो देख लीजिए। ये कहता है 2/x प्लस 3/y और बराबर में कहता है 13। अब देखिए इस वाले में क्या करिए, क्रॉस गुना करिए, एक्स वाई एलसीएम लीजिए, तो मैं कहता हूँ नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिर वापस से आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा एक्स वाई से, तो इसीलिए आप मत लीजिए, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए।
दूसरा टर्म आपको जो है x बट्टा 5 मतलब 5/x और -4/y बराबर -2 है। इसे भी आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आपके मुद्दे की बात आई। अब इसमें आपको करना क्या है, समीकरण 1 में क्या करें, समीकरण 2 में क्या करें। हम तो कहते हैं कि जो प्लस माइनस वाला वो वाला काम करिए, मतलब ये माइनस में ये प्लस में गुना कर दीजिए। ऊपर में 4 से गुना करिए, नीचे में 3 से गुना कर दीजिए। देखिए ना, ये 4 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, इसमें 3 से गुना करिए 3 चौका 12। एक और काम कर सकते थे, ऊपर में 5 से गुना कर सकते थे, नीचे में 2 से काम गुना कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, घटा सकते थे। अपन यहाँ पर क्या कर दिया वो लिख देते हैं। हमने कर दिया समीकरण 1 में क्या कर दिया, 4 से गुना किया। क्या करेंगे, जोड़ेंगे 3 से गुना करके समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए ये काम करिए, ऊपर में 4 दूनी 8x लिखेंगे, 4 दूनी 8/x, 4 तिया 12/y, 13 चौका 52। अब देखिए ये हमारे पास हो चुका है। आगे आपको इसमें क्या करना है कि ये 3 से गुना करना, 3 पच्चे 15/x, ये 3 चौका 12/y और 3 दूनी 6। आप ध्यान से देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा 100%। देखिए यह हम जोड़ने का चिन्ह है, मतलब चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ेंगे ये वाला पार्ट कैंसिल, ये 8/15, ये 8/x प्लस 15/x। आगे इस वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर घटाइए, 52 में से 12 में से 6 गया तो 6, ये आपको 5 है तो मतलब 46 बच चुका है। इसका लघुत्तम आप बोलिए, इसका लघुत्तम आप लेंगे x, हो जाएगा लघुत्तम तो 8 + 15 बराबर आप लिखेंगे 46/x। अब देखिए अब आप इसमें क्या काम कर सकते हैं, अब इसमें आप काम कर सकते हैं 8/15 जोड़ दीजिए, 15 5 20 3 23/x बराबर आप लिखेंगे 46 यहाँ x कुछ थोड़ी है, 46 में नहीं होगा कुछ, ये x इसी में ना, 46 में x कहाँ से आएगा, मतलब ये बराबर 46। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना समझते हैं ना, ये इस पार्ट को गुना कर जाएगा और इसके कुछ नहीं तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, 1 से गुना करेगा, या ऊपर से ऊपर काट दीजिए, 23 दूना 46। तो x बराबर आपको कितना हो चुका है, x बराबर देखिए ना, यहाँ पर आपको दिक्कत की बात नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि देखिए आपके पास जो मैं आगे यहाँ पे काम करके दिखाता हूँ। देखिए आपके पास हो चुका ऊपर 1/x काट दिया और उधर आपको 2/1, आप क्रॉस गुना करिए तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब आपको x को 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2x, 1 से मल्टीप्लाई 1 तो x का मान 1/2, तो ये आपको निकल चुका है x का मान 1/2। अब चलते हैं किसी इक्वेशन में और ये पुट कर देते हैं। आप किसी इक्वेशन मतलब क्या, समीकरण 1 में चलेंगे या 2 में चलेंगे, ये आपका 1 है ये आपका 2 है, इच्छा अनुसार किसी में भी पुट कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, ये 1/2 पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या समीकरण 1 है, 2/x + 3y/13। आप चलिए इसको क्या करते हैं, हम पुट करते हैं, तो देखिए हम आगे दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर अब देखिए ये समीकरण 1 में रख देते हैं, मतलब 2/x, यहाँ पर x है, x के जगह पर आपको 1/2 डाल दीजिए, कितना रखिएगा 1/2 प्लस 3/y बराबर 13 रख दिया। दिक्कत ना है, चलिए दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये आपको 2 है, ये 2 पलटी मार के ऊपर गया तो 4 बन चुका है, 3/y बराबर आपको हो चुका है 13। अब देखिए ये 3/y को अपने पास रखिए क्योंकि ये आपको वेरिएबल वाला है 13, और इस 4 को आप इस साइड भेजिए -4, मतलब 3/y, 13 में से 4 को आपको क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। यहाँ पर देखिए 13 में से 4 को घटाना, 9 4 13, मतलब y बराबर ये क्रॉस गुना करिए पहले, या ऊपर काट दीजिए, 3 तिया 9 काट दीजिए तो ये इससे गुना करेगा, ये इससे गुना करेगा, ये देखिए ये 9y बन गया, इससे ये गुना किया तो ये आपको 3 बन गया। y बराबर 3/9, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, मतलब आपको y का मान कितना हो चुका है, y का मान आपको हो चुका है 1/3, y बराबर आप लिखेंगे फाइनली 1/3, तो ये आपको हो चुका y का मान 1/3, और ये आपको x का मान जो था आपको 1/2 जो रखे थे, x का मान 1/2, तो x का मान यहाँ से आपको 1/2 निकला, मतलब x का मान 1/2 और y का मान 1/3। ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28 है, ये इसे इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। इस वाले पार्ट में क्या करिए, यहाँ पर आपको 3x है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है। आप कर भी क्या सकते हैं, तो यहाँ पर कोई प्लस माइनस वाला भी चक्कर नहीं है, आप ऐसा कर लीजिए दोनों में आपको गुना ही करना पड़ेगा। आप ये वाला 1/3 है ना, ऊपर में 1/3 से गुना कर दीजिए, नीचे में 1/5 से। देखिए ना ऊपर आप 1 मतलब समीकरण
इस वाले को काटना होगा तो 1/2 ऊपर और ये 1/9 नीचे। हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 में गुना कर दिया 1/3 से, घटाएंगे 2 में गुना किया 5 से, गुना करके हमने क्या कर दिया, घटाएंगे। अब देखिए समीकरण 1 में 1/3 से गुना करिए तो 1/15x और ये प्लस y/9×3 = 27 बन गया। देखिए ना, ये गुना हो जाएगा, नीचे गुना होगा, ये 1 से ऊपर गुना हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं, नीचे गुना होगा 3 से, और ये आपको 5/3 नीचे गुना करिए, ये आपको हो चुका 1/5 = 15x, ये y/10, ये 14/5, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, ये y/27 माइनस y/10 बराबर 5/3 माइनस 14/5, ये वाले पार्ट को उतार दिया। आगे इसमें क्या करते, काम करते। आगे आपको इसमें क्या करना है वो देखिए, लघुत्तम लीजिए। 7 दाहिनी के कितना होता है, 70 होता है क्या, सॉरी 7 दाहिनी के 70 ने, 27 दाहिनी के 270। देखिए ना 10 है ना, तो गुना करेंगे तो मतलब 270 लघुत्तम, ऊपर हो गया 10y, इधर हो चुका 27y। अब देखिए ये तो माइनस में आ रहा, मुश्किल नहीं है, 5 तिहाई 15, 25 25, 14 तिहाई 42। आगे देखिए, आगे आपको ये 270 है तो दिक्कत की बात नहीं है, ऊपर घटाइए। आप ऊपर घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये 17 नहीं हो जाएगा, ये आप 17 लिखेंगे, ऊपर आपको -17 y बट्टा में आप लिखेंगे 270 बराबर 25, 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, ये भी -17, और ये आपको बट्टा में आपको कितना है, ये 15 है ना, 5 या 15, तो मुश्किल नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 लिख दीजिए। 17 से 17 कैंसिल, काट दीजिए ना, काटने में क्या जाता है, 15 से ही भी काटेंगे। फिलहाल देखिए ना, हम काटने से पहले इसमें हम और भी कुछ दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास है y/270 बराबर 1/15, माइनस से माइनस भी कैंसिल, क्रॉस गुना y15 बराबर 270 क्रॉस गुना y बराबर आप लिखेंगे 270/15 y बराबर। अब इसको काटने का प्रयास करते हैं तो कितना मरतबा में कटेगा वो आप देख लेते हैं। तो ये कटेगा क्या, देखिए ना, ये 15 और ये 27 है, 3 पच्चे 15, 3 नमा 27, 0, 5 इकाई 5, और ये काटिए 5 दूनी 5 इकाई 5, 9 में से 5 4, 5 8 40, मतलब y का मान आपको हो चुका 18। कितना हो चुका y का मान, y का मान आपको 18 निकल चुका। अब दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये y का मान निकला, अभी हमको x का मान चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम आपको क्या करते हैं, समीकरण में जाके क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो अपन चलते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, y बराबर 18 पुट कर देते हैं, 18 रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, तो मैं आपको समीकरण 1 आपको पहले दिखाऊंगा तब कोई काम करूंगा। देखिए ये आपको समीकरण 1 है ना, ये वाला पार्ट क्या है, समीकरण 1 है, मतलब 1/5x प्लस y/9 और बराबर में आपको कितना 5 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको 18 रख कर चलते हैं। तो देखिए मैं आपको 18 रख देता हूँ समीकरण 1 में। अब देखिए समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, 18 रखते हैं। तो समीकरण 1 1/5x लिख देते हैं, आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, मतलब आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। y/9 बराबर देखिए 5 है, ये समीकरण 1 है। 1/5x y के जगह पर कितना रखना, 18/9 बराबर आपको 5, 9 दूनी 18, नहीं कट जाएगा, 1/5x प्लस 2 बराबर 5, इसको इधर भेज दीजिए। ये 1/5x बराबर 5 माइनस 2, मतलब आगे इसमें हम क्या करते, काम करते। देखिए ना, हम आपको यही साइड में करके दिखाते, छोटा सा काम है। देखिए ये इस गली में देखिए 1/5x बराबर 5 में से 2 गया तो 3, क्रॉस गुना करिए, ये क्रॉस गुना समझते हैं, ये 3 इससे गुना करेगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 से 1 गुना करेगा। अब देखिए ये 5 तिहाई 15x बराबर 1, x का मान 1/15, ये x का मान आपको 1/15 निकल चुका है। y का मान आपको कितना है, y का मान 18 है। देखिए ये दोनों मान निकल चुका, मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। और देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए a से गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा, b वाले को काटना होगा तो यहाँ से b से गुना करना पड़ेगा। तो क्या आप चाहते हैं, b वाले से गुना करें क्या, क्योंकि प्लस माइनस होगा, जोड़ेंगे, कहानी खत्म है, चीन देने का चक्कर खत्म। समीकरण 1 में अपन b से गुना कर दिया तो बन चुका है ये। समीकरण 1 में हमने क्या किया, b से गुना कर दिया और यहाँ पर जोड़ दिया 2 में बिना गुना किए किसी चीज से। अब देखिए
अब जो है इसमें गुना करिए, बी एक्स बी वाई बराबर आपको ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाले टर्म सिमिलरली ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। देखिए जोड़ रहे हैं तो चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं है, ये वाले की कहानी खत्म। बी एक्स और ए एक्स जोड़ दीजिए, बी एक्स प्लस ए एक्स, सबको जोड़ना है, दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो ये दोनों कहानी खत्म, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहानी खत्म, ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको कॉमन कुछ है क्या, एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लीजिए, मतलब ए को पहले लिख दीजिए बाद में बी को लिख दीजिए, एक्स कॉमन हो चुका है। यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है सेम, दोनों में सेम था, एक्स बाहर निकाल लिए और ये आपको बी प्लस ए या ए प्लस बी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से एक, यहाँ पर भी दो ए है मतलब ए का पावर दो, मतलब ए का पावर दो मतलब ए गुने ए, एंड यहाँ से एक ए कॉमन ले लीजिए और देखिए ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना है ए है, ये भी बाहर निकल चुका है, यहाँ पर से एक ए। देखिए ए प्लस बी या बी प्लस ए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कहानी खत्म है, मतलब एक्स का मान आपको ए हो चुका है। अब किसी इक्वेशन में चलिए, किसी इक्वेशन मतलब हमारे पास दो ही इक्वेशन है, अब चलते समीकरण एक से। अब देखिए समीकरण एक से आप चलिए और समीकरण एक से आप आएंगे तो एक्स के जगह पर ए डालना, ये आपका समीकरण एक है, एक्स के जगह पर ए डालिए, ए प्लस वाई बराबर आप डालेंगे ए प्लस बी, मतलब फाइनली आप देखिए ये y बराबर आप लिखेंगे a प्लस बी, जो जोड़ में होता कहाँ जाता है घटाओ में, माइनस ए से ए कैंसिल, y का मान आपको हो चुका है b, तो ये आपका क्या हुआ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपको y का मान है, ये आपको x का मान है जो आपका सॉल्व हो गया।